आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गुजरात के नवसारी में लखपति दीदी सम्मेलन में कहा, आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है सरकार। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुए कई कार्यक्रम, बेहतर कार्य करने वाली महिलाएं सम्मानित। महिला कर्मियों ने रांची टोरी ट्रेन का परिचालन कर पेश की एक मिसाल। हजारीबाग में एनटीपीसी कोल परियोजना के वरीय अधिकारी की हत्या मामले में बोकारो प्रक्षेत्र के पुलिस महानिदेशक ने घटनास्थल का किया दौरा। जल्द पूरे मामले का होगा खुलासा। रांची व्यवहार न्यायालय में लगा राष्ट्रीय लोक अदालत। 56 बेंचों में 30,000 से ज्यादा मामलों का हुआ निपटारा। महिला अधिवक्ताओं को भी किया गया सम्मानित। और बंगलुरु में आयोजित 45वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स मीट में आज झारखंड के एथलीटों का शानदार प्रदर्शन। श्रीराम यादव ने स्वर्ण और राजेंद्र प्रसाद ने जीता कांस्य पदक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। उन्होंने महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों पर प्रकाश डाला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गुजरात के नवसारी में वे लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। नारी का सम्मान यही समाज और देश के विकास की पहली सीढ़ी होती है। इसलिए विकसित भारत बनाने के लिए, भारत के तेज विकास के लिए आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा। हमारी सरकार महिलाओं के जीवन में सम्मान और सुविधा दोनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। राज्य में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर बेहतर कार्य और उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान महिलाओं ने भी अपने अनुभवों को साझा किया। इस अवसर पर विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि महिलाओं को उनका हक अधिकार देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर रांची रेल मंडल के अंतर्गत रांची टोरी स्पेशल ट्रेन का परिचालन महिला कर्मियों द्वारा किया गया। इस रेल मंडल के डीसीएम निशांत कुमार ने कहा कि आज ट्रैकमैन से लेकर रेलवे के बड़े पदों पर महिलाएं काम कर रही हैं। रेल के तमाम क्षेत्र में आप महिलाओं को देखेंगे बढ़ चढ़ के योगदान कर रही है और इससे काफी प्रेरणा मिलती है दूसरी महिलाओं को। और रेलवे भी पूरा ख्याल रखता है कि उनकी हर तरह की जो भी किसी प्रकार की समस्या हो उसको पूरी तरह से एड्रेस किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक समन्वय से काम चलता है। वहीं महिला रेल कर्मियों ने कहा कि यह उनके लिए गौरव का पल है। बहुत खुशी की बात है कि साल में हम महिलाओं के लिए भी एक दिवस मनाया जा रहा है और मैं हर महिलाओं से यही कहूंगी कि वो ये ना सोचे कि मैं कुछ ना कर पाऊं, वो हमेशा हर कुछ कर पाएंगे। सिमडेगा जिले को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी की नर्सरी के रूप में विशेष पहचान दिलाने में स्थानीय महिला खिलाड़ियों का विशेष योगदान रहा है। महिला खिलाड़ी रीना, पिंकी, यमुना ने कहा कि वे भी जिले के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ियों सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग की तरह बेहतर प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन करने का इरादा रखती हैं। मेरा नाम रीना कुमारी है। सलीमा दी एंड संगीता दी, ब्यूटी दी यहीं से प्रैक्टिस करके इंटरनेशनल प्लेयर बने हैं, तो हम लोग भी जैसे बनेंगे। मेरा नाम पिंकी कुमारी है। मैं एक प्लेयर हूँ। मुझे गर्व है कि हमारे जिला से महिलाओं ने सिमडेगा जिला को पूरे विश्व में नाम रोशन किया है। मेरा नाम जमुना कुमारी है। हमारे यहाँ से बहुत से दीदियाँ हॉकी खेले हैं और विदेश तक चले गए हैं। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि हम लोग भी खेलेंगे अच्छे से और आगे तक जाएंगे। हॉकी खिलाड़ी सुशीला और अनुप्रिया ने भी कहा कि सिमडेगा जिले की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। हॉकी की कोच तारिणी कुमारी ने कहा कि महिला हॉकी खिलाड़ियों में खेल के प्रति अधिक समर्पण है। यही कारण है कि वे आगे बढ़ रही हैं। लड़का और लड़की दोनों तो मेहनत करते हैं। लड़कों में ये देखा जाता है कि बचपन से कुछ दोस्त तैयारी करती है नशा पान में, और गर्ल्स है ये सबसे दूर है और अपने जो एम है उसमें फोकस करती है। पाकुड़ जिले में आर्थिक रूप से बेहद कमजोर आदिम जनजाति पहाड़िया महिलाएं आज बोरा बनाने के कारोबार से जुड़कर आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रही हैं। पहले जैसे हम लोग का परिवार में बहुत मुश्किलें आती थी, जो भी परिवार का सौदा पति खर्चा उठाना पड़ता था, फसल लगा के उन सबको बेच के हम लोग भी परिवार का जीवन यापन करते थे। लेकिन अभी जैसे ही हम समूह में जुड़े हैं, सिलाई करके हम जो भी पैसा कमाते हैं उसी से परिवार का काम चलाते हैं। जो भी दिक्कतें आती थी वो अभी नहीं आती है।
देवघर एयरपोर्ट से इंडिगो की फ्लाइट कई शहरों के लिए उड़ान भर रही है। इनमें रांची, कोलकाता, बंगलुरु, दिल्ली और मुंबई शामिल हैं। देवघर से पटना उड़ान भरने वाली इंडिगो फ्लाइट सेवा स्थगित कर दी गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जमशेदपुर के कदमा स्थित जाहेर थान में आयोजित बाहा पर्व में सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि लाभुकों के खाते में भेजी जा रही है। आप सभी आगामी त्योहारों को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र में NTPC कोल परियोजना के वरीय अधिकारी की हत्या मामले में बोकारो प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इस मामले का अनुसंधान जारी है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। अनुसंधान को देख रहे हैं, किस दिशा में करना है, इस संबंध में डिस्कस हो रहा है, DSP से किए हैं। इसके बाद आगे का हम लोग देखेंगे कि किस कारण से ये घटना घटी है, उसके बारे में सभी एंगल से हम लोग देखें। रांची व्यवहार न्यायालय में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस मौके पर गठित 56वें बेंच में 30,000 के लगभग मामलों का निपटारा किया गया। झालसा की ओर से आयोजित इस लोक अदालत में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा कि लोगों को सुलभ न्याय देने की जरूरत है। हम लोग कोशिश करेंगे साल भी उससे अधिक जाएं। पिछले बार हम लोग सब मिलके भारत में ओवरऑल पहला पोजीशन आया। इस बार कोशिश करेंगे उसको मेंटेन करके और आगे बढ़ें। अगर हम पूरा प्रिमिटिव टाइप सोचेंगे तो फिर वही रह जाएंगे। सोच बदलेंगे तो फिर आगे विकास होगा। हम लोग सब तरक्की करेंगे। जो भी कुरीति है सोच चेंज करेंगे, सारा ठीक हो जाएगा। पलामू जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज ब्रेस्ट फीडिंग रूम और किड जोन की शुरुआत की गई। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं और बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पलामू SP कार्यालय में आज ब्रेस्ट फीडिंग रूम और किड जोन की शुरुआत की गई। इस सराहनीय पहल की अगुवाई पलामू SP रिश्मा रमेशन ने की। मौके पर SP ने कहा कि हमारे पास शिकायतें लेकर आने वालों में कई महिलाएं भी होती हैं जिनके हाथों में या गोद में छोटे बच्चे होते हैं। उनके लिए यह मजबूरी होती है कि वे अपने बच्चों को लेकर पुलिस कार्यालय आए। इसी को ध्यान में रहते हुए ये पहल की गई है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। बंगलुरु में चल रही 45वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स मीट के 5वें दिन आज झारखंड के एथलीटों का शानदार प्रदर्शन रहा। एथलीट श्रीराम यादव ने जहां 45 वर्ष से ज्यादा उम्र की श्रेणी के 3000 स्टीपल चेज स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, वहीं इसी स्पर्धा के 45 वर्ष से ज्यादा उम्र की श्रेणी में राजेंद्र प्रसाद ने कांस्य पदक हासिल किया। मौसम विभाग ने राज्य भर में अगले 5 दिनों के दौरान तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना जताई है। आम जनजीवन में इसका असर देखने को मिलेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गुजरात के नवसारी में लखपति दीदी सम्मेलन में कहा, आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है सरकार। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुए कई कार्यक्रम, बेहतर कार्य करने वाली महिलाएं सम्मानित। महिला कर्मियों ने रांची टोरी ट्रेन का परिचालन कर पेश की एक मिसाल। हजारीबाग में NTPC कोल परियोजना के वरीय अधिकारी की हत्या मामले में बोकारो प्रक्षेत्र के पुलिस महानिदेशक ने घटनास्थल का किया दौरा। जल्द पूरे मामले का होगा खुलासा। रांची व्यवहार न्यायालय में लगा राष्ट्रीय लोक अदालत। 56 बेंचों में 30,000 से ज्यादा मामलों का हुआ निपटारा। महिला अधिवक्ताओं को भी किया गया सम्मानित। और बंगलुरु में आयोजित 45वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स मीट में आज झारखंड के एथलीटों का शानदार प्रदर्शन। श्रीराम यादव ने स्वर्ण और राजेंद्र प्रसाद ने जीता कांस्य पदक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।